आप सभी को नमस्कार। मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो पहली कहानी है नमक का दरोगा, इस कहानी के कहानीकार हैं श्रेष्ठ हिंदी साहित्य के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, हमने लास्ट कक्षा के अंदर हमने किस प्रकार इस कहानी का प्रमुख नायक है मुंशी वसीदर, एक दारोगा है। पंडित आलोप दिन ये क्या करता है, जैसे नमक को तस्करी करता है, जैसे रात के वक्त में गाड़ियों में भर कर भेजने का ऐसा काम करने वाला पंडित आलोप दिन है। और वसीदर की पिता जैसे उसे ऐसी नसीहत देते हैं बेटे को, जिस वक्त ने मुंशी वसीदर को जैसे घर के अंदर जैसे आर्थिक हालात बहुत नाजुक थी, वैसे वक्त अपने पिता ने उसे अच्छी नसीहत देते हैं अपने जीवन के अंदर किस प्रकार चलना है, सच्चाई, ईमानदारी, प्रामाणिकता, निष्ठा, भक्ति के मार्ग में अपने जीवन में निरंतरात्मक आगे बढ़ने की पिता ने सलाह देते हैं। उस वक्त मुंशी वसीदर बहुत से नौकरी के लिए इधर उधर कोशिश करने के बावजूद एक नमक विभाग में एक नमक का दरोगा के पद पर आश्रित हो जाते हैं। तो उस वक्त ने 6 महीने बीत जाते हैं। जो नमक के दरोगा के जो सिपाही थे रात के वक्त नशा में डूब जाते, कोई हुक्का पीता, कोई चिलीम पीता, कोई मदिरा पीता, इस प्रकार शराब पीकर नशे में लिप्त हो जाते। लेकिन किस प्रकार जैसे भ्रष्ट अधिकारी के रूप में डूबे हुए थे, लेकिन मुंशी वसीदर एक प्रामाणिकता, निष्ठा, ईमानदार, एक सच्चे, एक भक्ति के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ एक दरोगा के रूप पर खरा उतरता है। तो किस प्रकार आपने लास्ट कक्षा में देखा, एक पंडित आलोकदीन की गाड़ियां नमक विभाग से नजदीक एक नदी बहती है जो जमुना, आज इसका नाम है यमुना नदी के पुल पर से मध्य रात के समय गाड़ियां भरकर जाने लगती हैं। तब उस वक्त ने सन्नाटे में आवाज सुनकर मुंशी वसीदर जागृत हो जाता है और जाकर यानी घोड़े पर सवार होकर पूछता है, ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? गाड़ी वाहनों ने आश्चर्य होकर घबराते हैं, कानपुर। तो ये गाड़ियां किसकी हैं? कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं देता। इस प्रकार यानी संवाद निरंतरात्मक होता है। तो बोलते हैं पंडित आलोपदीन। पंडित आलोपदीन ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो उस वक्त ने पंडित आलोपदीन ये क्या है, जैसे इनकी गाड़ियां हैं। तो उनकी गाड़ियां रात के वक्त दातागंज के रहने वाले महान पंडित आलोपदीन की गाड़ियां हैं। मुंशी वसीदर चौंक जाता है, हे पंडित आलोपदीन की गाड़ियां हैं। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाने लगे हैं? तो गाड़ी वाहन ने उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन स्पष्ट में इनमें क्या सन्नाटा छा गया, पूरे गाड़ी वाहनों ने घबराते हैं। तब उस वक्त जाता है गाड़ी वाहन, जाकर पंडित आलोपदीन को बुला लेकर आता है। वसीदर काय से बोले, तुम सरकारी हुक्म जानते हो? आता है पंडित आलोपदीन, दरोगा से सलाम करता है। तो देखिए, हम सरकारी हुक्म तो नहीं जानते, लेकिन आपका हुक्म जानने के लिए हम तत्पर हैं। कहते पंडित आलोपदीन कहता है, बताइए हम आपको क्या खुश कर सकते हैं? तो आपको 1000 रुपये दूं, 2000 दूं, 5000 दूं, 10,000 दूं, 20,000 दूं। तो देखिए, बढ़ते बढ़ते रकम 40,000 तक जैसे रिश्वतखोरी देने के लिए पंडित आलोपदीन आगे बढ़ता है। लेकिन मुंशी वसीदर का जो दृढ़ विश्वास था, जो ईमानदारी, प्रामाणिकता, निष्ठा, पंडित आलोपदीन के सामने वो नहीं झुकता। वो हमेशा लक्ष्मी के रूप में पैसों के बल पर सबको खरीदना जानता पंडित आलोपदीन, लेकिन दरोगा तो उसके सामने नहीं झुकता। यानी सिपाही बदलू से आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे साहस न हुआ, उनका हाथ पकड़ लिया। बदलू से ऐसी हिरासत में लो, पंडित वसीदर कहता है। उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है। वसीदर अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ आलोपदीन की ओर बढ़ा। उसका जमादार दरोगा सिपाही बदलू सिंह को ऑर्डर करता है, मुंशी वसीदर लो उसे हिरासत में।
मैं 25,000 निपटाने करने को तैयार हूं। क्या कहता है? मैं 25,000 रुपये दूंगा। असंभव बात है। किस तरह संभव नहीं? क्या 40,000 भी नहीं? पंडित आलोकदीन कहता है मैं 40,000 रुपये भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने मुंशी वसीदत दरोगा धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोकदीन ने इस पुष्ट को हथकड़ियों के लिए अपनी तरफ आते देखा। जमादार जो दारोगा बदलू सिंह हथकड़ियां लेकर पंडित आलोकदीन की तरफ आगे बढ़ता है, चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़ता है। पंडित आलोकदीन मूर्छित होकर, जब बदलू सिंह दरोगा सिपाही जमादार जब आगे बढ़ता है हथकड़ियां लेकर, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो देखिए लास्ट कक्षा में हम यहाँ तक जानकारी हासिल कर रहे थे। जो कहानी का आगे भाग जो है निरंतरात्मक हम देखेंगे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती। सवेरे देखे बालक वृद्ध सबके मुंह से ही बात सुनाई देने लगी। पूरे गांव में, जैसे तथादीन के पूरे गांव में बालक वृद्ध हर लोग उसी के बारे में, पंडित आलोकदीन के बारे में चर्चा होने लगी। जिसने देखी वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी करने लगे, जो उसके बारे में टीका करने लगे, कोई बुरा कहने लगे पंडित आलोकदीन के बारे में। पूरे गांव में बात फैल जाती है, निंदा की बौछार हो रही। हर व्यक्ति, हर गांव में, हर बालक से लेकर वृद्ध तक सब निंदा की बौछार होने लगी। मानव संसार में अब पापी का पाप कट गया। तो इतना ये पंडित आलोकदीन जो ब्राह्मण था, तो निरंतरात्मक एक महाजन, एक जमींदार के रूप में जैसे गांव में अपना हुक्म चलाता और रात के वक्त तस्करी करने का काम करने वाला पंडित आलोकदीन, जैसे सब दरोगाओं को, सिपाहियों को पैसों के बल पर उन्हें खरीद लेता, लेकिन आज उसका पाप का घड़ा फूट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गावला, तो देखिए कुछ गावले क्या करते हैं, जैसे दूध के नाम पर क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं। कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग। देखिए कितने ऐसे लोग हैं, जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के रेल में क्या करते हैं, जैसे बिना टिकट के सफर करने वाले बाबू लोग हो। जाली दस्तावेज, जाली यानी दस्तावेज, यानी दूसरों के हस्ताक्षर कर कर क्या करते हैं, जैसे दूसरों को प्रॉपर्टी को हड़प लेना। बांधने वाले सेठ और साहूकार सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जो पृथ्वी के ऊपर हर रूप में इंसान क्या करता है, जैसे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जब दूसरे दिन पंडित आलोकदीन अभिव्यक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर आगे बढ़ा। तो देखिए दूसरे दिन पंडित आलोकदीन क्या करता है, जैसे जमादार, जैसे सिपाही, जैसे उसके हाथ में हथकड़ियां पहने हैं, बेड़ियां, तो देखिए उसे अदालत की ओर लेकर जाने लगते हैं। ग्लानि होने लगी है उससे, ग्लानि यानी दुख, पीड़ा, दर्द, क्षोभ। तो देखिए लज्जा से गर्दन झुकाया हुआ है। पूरे गांव में उसी का रोब था, उसी का अधिकार था। और शर्मिंदा होकर सर झुकाकर अदालत की तरफ चल बसा। शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी, भीड़ के मारे छत की दीवार की भेद न रही हो। तो मेले में भी इतने लोग न होंगे। जैसे पंडित आलोकदीन को जब अदालत की तरफ बेड़ियां डालकर ले जाने लगते हैं दरोगा लोगों ने, जो पूरे आंखें फाड़ कर लोग पंडित आलोकदीन को देखने लगते हैं। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोकदीन अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनकी सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, अर्दली चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। तो देखिए पंडित आलोकदीन को जब अदालत लेकर जाने लगते हैं, सब अधिकारी उसके प्रति गुलाम थे, भ्रष्ट थे। सबको पैसों के बल पर खरीदने वाला पंडित आलोकदीन था।
वकील, तो देखिए अगाध वन में अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, जो अधिकारी था उसका भक्त था, तो अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, जो भी वकील था उसका आज्ञा का पालन करने वाला था। अर्दली चपरासी चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। हर चौकीदार, हर चपरासी अदालत के हो, हर विभाग में उसके सब गुलाम थे, उसके भक्त थे। उन्हें देखते लोग चारों तरफ दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे। तो सब अधिकारी जाकर पंडित आलोकदीन के इर्द गिर्द जमा हो गए, तो सब आश्चर्य होकर, विस्मित होकर पंडित आलोकदीन को देखने लगे। इसलिए नहीं कि आलोकदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसा आ गया। तो देखिए वो किस प्रकार बुरा काम किया है ये कोई नहीं सोच रहा, गलत काम किया है, लेकिन कानून के पंजे में कैसे फंस गया हो। तो ऐसा कोई प्रामाणिक अधिकारी है, निष्ठा, जैसे मुंशी वसीदर जैसा, जो अदालत के चौखट तक उसे लेकर आया, ये जानकर सब लोग आश्चर्य होने लगे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता, बड़ी तत्परता से आक्रमण को रोकने की निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध टन गया। सब लोग उसके अन्याय के बारे में नहीं सोचते, सब लोग एकत्रित हो गए, वकील, अधिकारियां। तो देखिए सेना, वकीलों की सेना तैयार की गई और न्याय के मैदान में धर्म और धन की युद्ध छिड़ गई। तो सब अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी थे, उसके प्रति सहानुभूति जताने वाले थे, तो सब वकीलों की टीम आ गई, जो धन के बल पर धर्म और न्याय को खरीदने वाले सब एकत्रित हो गए। मुंशी वसीदर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था। वसीदर के पास सत्य के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, गवाह थे किंतु लोभ में डावाडोल था। मुंशी वसीदर के पास ना कोई गवाह था, उनके सत्य के सिवा कोई सबूत था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपने ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जब पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कुछ नमक के विभाग के अधिकारी भी भ्रष्ट थे, पंडित आलोकदीन की तरफदारी करने वाले थे। केवल मुंशी वसीदर दरोगा, केवल एक प्रामाणिकता, सत्य, न्याय पर उसका भरोसा था। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की ओर क्या हो जाते हैं, जैसे भ्रष्ट अधिकारी पंडित आलोकदीन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब पक्षपात न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोकदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक का दारोगा मुंशी वसीदर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है। तो देखिए किस प्रकार जैसे निरंतरात्मक क्या होता है, जैसे यानी पंडित आलोकदीन का निरंतरात्मक क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या करता है, जैसे यानी खारिज कर देता है केस को। यानी आलोकदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल हैं, जैसे भ्रमात्मक हैं, निर्मूल हैं। तो कोई सबूत नहीं है इसके अंदर। जो आलोकदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण, उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, तो कुछ उसी के ऊपर दोषी के रूप में मुंशी वसीदर को ठहराया गया। यह बात कल्पना के बाहर, उन्होंने थोड़े लाभ के लिए दुस्साहस। नमक के दारोगा मुंशी वसीदर का अधिक दोष नहीं, लेकिन बड़े खेद की बात है उसकी उद्दंडता, विचारहीनता के कारण भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं, वो अपने काम से सजग और सचेत रहता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है जैसे अच्छे इंसान को कष्ट पहुंचाया पंडित आलोकदीन को, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति मुंशी वसीदर जो दारोगा हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा पूर्ण हैं, भले मानुष हैं। हम प्रसन्न हैं,
सच रहता, किंतु नमक के मुकदमे में बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो देखिए, नमकखोरों, नमक हलालियों ने उसकी बुद्धि और विवेक को क्या किया, जैसे भ्रष्ट किया, परास्त किया। लेकिन वसीदर सोचता है इसके आगे भविष्य में मुझे सतर्क रहना है। तो देखिए, पंडित आलोकदीन ने किस प्रकार जैसे अपने वकीलों, भ्रष्ट अधिकारियों के धन के बल पर वो अदालत से क्या हो जाता है, जैसे मुक्त हो जाता है। वकीलों ने फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित आलोकदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधाओं ने रुपए की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। जब पंडित आलोकदीन अदालत से बाहर आए, जैसे वकीलों को पैसों की बारिश की, जैसे धन के बल पर न्याय और धर्म को खरीद लिया, उसने लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वसीदर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। वसीदर जब अदालत से बाहर निकले, सब लोग उसकी व्यंग करने लगे। पंडित आलोकदीन के लोग तो दरोगा प्रामाणिक सत्यनिष्ठा व्यक्ति के प्रति उसकी व्यंगात्मक करने लगे। जब वर्षा होने लगी, चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम की, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वनी प्रज्वलित कर रहा था। तो सब चपरासियों ने उसे सलाम करने लगे, पंडित आलोकदीन को, वसीदर को व्यंग करने लगे। सब अधिकारी पंडित आलोकदीन की तरफ हो गए। एक संकेत उनकी गर्वगनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय विरुद्धता, लंबी चौड़ी उपाधि, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक से सच्चे आदर के पात्र नहीं है। आज उन्हें मालूम हुआ जैसे सत्य न्याय की अदालत में भी ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, जैसे पंडित आलोकदीन जैसे वैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं। तो उस प्रकार उन्हें अपने विवेक पर क्रोध आने लगता है। वसीदर को अपने आप पर गुस्से में, अपने आप पर वो कमजोर महसूस करते हुए आगे बढ़ता है। वसीदर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बैर ने दुश्मनी, धन से बैर लिया था। पंडित आलोकदीन उसे 40,000 रुपये तक देने के लिए तैयार था, लेकिन वो 1 रुपये तक नहीं छूता। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यप्रंता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े पिताजी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते हम इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। तो देखिए, मुल्क चुकाना पड़ा ऐसे मुंशी वसीदर को। नमक विभाग में जो दरोगा के रूप में जो अपॉइंटमेंट हुए थे, तो सत्यनिष्ठा प्रामाणिक जो कर्तव्य परायण मुंशी वसीदर को 1 सप्ताह बीता होगा। मुत्तली का परवाना पहुंचा। कार्यप्रंता का दंड मिल गया, उसे पनिशमेंट मिल गया। किसे? वसीदर को। बेचारा भग्न हृदय शोक खेद में दुख पीड़ा दर्द झेलते हुए क्या करता है, जैसे मुंशी वसीदर दरोगा ने अपने घर चला गया। बूढ़े पिता कुड़बुड़ाते हुए जैसे कुड़बुड़ा रहे थे, चलते उसने लड़के को समझाया था, लेकिन वो किसी का नहीं सुना। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई तो तगादे से, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठो और वहाँ बस वही सूखी तनका। हमने भी तो नौकरी की है, कोई होतेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया न जलाए, खेद ऐसा समझ पड़े। पढ़ना लिखना सब अक्रमता गया। तो देखिए, कहता है जैसे काम छोड़कर आप आकर बैठ गए बिना तनख्वाह के, तो गुजारा कैसा होगा? जीवन के लिए खेद है। तो
तो देखिए किस प्रकार जैसे मुंशी वसीदर के पिता उसे अवध दिया जलाएगा, खेद इसे समझे पढ़ना लिखना सब आक्रांत रह गया। थोड़े दिनों बाद जब मुंशी वसीदर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट पीट कर रोने लगा। तो जब नौकरी छोड़कर वसीदर घर आ गए तो उनके वसीदर के बूढ़े पिता सर पटक पटक कर रोने लगे। जो अपना बेटा ईमानदारी प्रामाणिकता निष्ठा करते प्रायण से उसे क्या किया गया, जैसे अपमानित कर कर उसे निकाल देते हैं। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछताता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी हैं कही। यदि वसीदर वहां से टल न जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता। पिता ऐसा कहने लगा, इतना क्रोधित हो गए, मेरा भी सिर पटक लो और तेरा भी सिर पटक लो। क्रोध में उसे ग्लानि में दुख में बेटे मुंशी वसीदर को गाली देते हैं, उसे खेदित करते हैं। कुछ वक्त वहां से वो चले जाते हैं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। तो देखिए किस प्रकार मुंशी वसीदर के परिवार में क्या होता है। देखिए उसकी माँ भी जैसे रामेश्वर की यात्रा मेरी मिट्टी में मिल गई, पानी में बह गई और ठीक से पत्नी तक उसे बात नहीं करती। पिता ने उसे गाली तक दे देते हैं। तो उस प्रकार जैसे मुंशी वसीदर एक प्रामाणिकता निष्ठा भक्ति पर कार्यनीत कार्य के अंदर होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, जैसे निरंतरात्मक अपने पीड़ा ग्रस्त के अंदर झेलते हैं। उनकी पत्नी तक उन्हें क्या करती है, जैसे माफ नहीं करती। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। एक निरंतरात्मक घर आकर मुंशी वसीदर एक वीक बीत गया। एक सप्ताह बीतने के बाद संध्या का समय था। बूढ़े पिताजी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। अरे और गुलाबी पर्दे, पंचाहीन बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दों में नीले धागे, सिंगे पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। बूढ़े पिता अगवानी की दौड़े। देखा तो पंडित आलोकदीन है। झुककर दंडवीत और लल्लों चप्पों की बातें करने लगे। कुछ दिन एक वीक बीत गया। जैसे गाड़ी में बैठकर सजे हुए बैल के अंदर बैठकर पंडित आलोकदीन आ गया। जब मुंशी वसीदर के पिता क्या करने लगे थे, जैसे राम नाम की माला जप रहे थे। संध्या का समय था। हमारा भाग्य उदय हुआ, आपके चरण इस द्वार पर आए। वसीदर के पिता कहने लगा, पंडित जी आलोकदीन से कहता है, हमारा भाग्य खुल गया, आप हमारे गरीब के द्वार आए। हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो काखील लगी हुई है, किंतु क्या करे, हम किस रूप से मैं तुम्हें मुंह दिखाऊं। हमारे बेटे ने हमारे मुख पर काली पोंछ दी है, हमें क्षमा करो पंडित। कहते हुए वसीदर के पिता पूछते हैं, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाया पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसा संतान न दे। पंडित आलोकदीन कहता है, जो बेटा ऐसी बड़ी गलती किया है इसीलिए मुंह छिपाने लगा है। अगर भगवान औलाद न दे, जैसे पुत्र न दे तो चलेगा, लेकिन ऐसे संतान कभी किसी को न दे। कहते हुए जैसे उनके वसीदर के पिता वसीदर को कोसते हैं। आलोकदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए, प्लीज ऐसा न कहिए। बूढ़े पिता ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूं महाराज। पंडित जी ऐसे संतान लेकर मैं क्या करूं। आलोकदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। तो संसार में कुछ ऐसे लोग हैं अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपनी प्रामाणिकता निष्ठा भक्ति पर चलने वाले, अपने संसार में अपने कुल का नाम रोशन करने वाले ऐसे पुत्र होते हैं। तो पंडित आलोकदीन ने वसीदर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामदीद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी।
उसी रात को आप अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से अपनी हिरासत में आया हूँ। उस रात मैंने आपको 40,000 रुपए तक देने के लिए तैयार था, लेकिन आपने 1 रुपए तक नहीं छुआ। उस रात को मैंने स्व इच्छा से, नमक के दरोगा मुंशी जी, मैं स्व इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीरों को देखा, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, जमींदारों को देखा, लेकिन आज तक मुझे किसी ने परास्त नहीं किया, वो आपने मुझे परास्त किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपसे कुछ विनय करूं। सबने मुझे, मैंने सबको पैसों के बल पर खरीद लिया, लेकिन आपने भक्ति, न्याय, धर्म के आगे मुझे झुका दिया, आपने मुझे परास्त कर दिया। मेरी कुछ विनती है, क्या मैं आपके सामने अर्ज करूं? करे पंडित आलोकदीन मुंशी वसीदर से विनती करता है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार जैसे हमने कहानी के आज तीसरे दिन में किस प्रकार निरंतरात्मक प्रामाणिका निष्ठा मुंशी वसीदर अदालत में पेश करने के बावजूद भी पैसों के बल पर पंडित आलोकदीन रिहा होता है और 1 हफ्ते के बाद उसे नौकरी से निकाला जाता है। मुंशी वसीदर को जब घर आने के बाद माता पिता और पत्नी तक उसे ठीक से बात नहीं करते, क्योंकि वो प्रामाणिकता के मार्ग पर, सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य में सफल हुआ था। इसीलिए सब लोग उसे कोसने लगते हैं। तो उसी दिन पंडित आलोकदीन उनके द्वार पर आकर कुछ विनती करने लगता है। तो देखिए वो विनती क्या है, हम अगली कक्षा में विवरणात्मक रूप में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।